गुरुदेव भगवान की जय। तो मन मुरीद संसार है और गुरु मुरीद कोई साधु, और जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। तो मन पांचों के बस पड़ा, मन पांचों के बस पड़ा, और मन के बस नहीं पांच, और जित देखूं तित दौ लगी, जित भागूं तित आँच। तो कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपु पाँच, और अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। तो कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, और भावे गुरु की भक्ति करे, और भावे विषय कमाए। तो कड़वे मीठे बोल जगत में होते न्यारे न्यारे, और कड़वे मीठे बोल जगत में होते न्यारे न्यारे, और ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, तोल कर बोलो प्यारे, तो तोल कर बोलो प्यारे, तोल कर बोलो प्यारे। तो ऐसी बानी बोलिए कि मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे, हवा पहुँची तल होए। तो कबीर साहब ने कहा कि ये मन जो है पांचों के बस में है। तो वो पांच कौन है? वो पांच हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इनके बस में होने के कारण ये जीवात्मा जो है जीव की संज्ञा प्राप्त कर लिया, ये जीव हो गया है। था तो ये ब्रह्म और चेतन था, और अमर था। ये पांचों प्रकार के मल इसमें नहीं थे, परंतु जब विगर्भ से बाहर आया तो इन मलों के चक्कर में पड़ गया, इन पांचों के चक्कर में पड़ गया। तो पांचों के चक्कर में पड़ जाने के बाद ये अपने आप को भूल गया। तो आज का सत्संग का विषय है सत्संग का शीर्षक है इस
मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आज का शीर्षक है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो बड़े भागे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग से संसार में मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद बड़े भाग से ये मानव का चोला मिलता है। तो हमारे गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये कैसा मानुष तन है? सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को क्यों दुर्लभ है? देवताओं को इस कारण से दुर्लभ है कि देवता अपने शुभ कर्मों का भोग करने के लिए स्वर्ग लोक या अन्य उसके ऊपर के लोकों में जाते हैं और भोग समाप्त होने के बाद में फिर इसी मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग करने के लिए पुनः आ जाते हैं। तो पूर्ण कर्मों का भोग जब उनका स्वर्ग का समाप्त हो जाता है तो पुनरावर्तन उनका हो जाता है इसी मृत्यु लोक में, और उनके जो पाप कर्म होते हैं उनको भोगने के लिए संसार में फिर आता है। और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। निरंतर चलते रहते रहते अनेकों जन्म बीत जाते हैं और कर्मों के अनुसार इस जीव को इस संसार के चक्र में घूमना पड़ता है। जब इसके पाप कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है, 84 समाप्त हो 84 का भोग लेता है, तो 84 का चक्कर 72 करोड़ वर्ष में पूरा होता है। कितने में पूरा होता है? 72 करोड़ वर्ष में 84 लाख योनियों में घूमने का चक्कर पूरा होता है। तो जो तमोगुणी व्यक्त होते हैं, तमोगुणी पुरुष होते हैं संसार में, वो 84 का चक्कर लगाते रहते हैं। और कबहू करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिन हेतु सनेही। तो परमात्मा उनके ऊपर दया करके उन 84 से अलग ये जो मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ बताया गया, इस योनि में उसको भेजता। और इस योनि में आने के बाद में अगर वो मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्मों के भोग के साथ साथ में, क्योंकि जब भी मनुष्य संसार में जन्म लेता है वो अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही जन्म पाता है मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य शरीर में जब वो जन्म पाता है तो प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। तो प्रारब्ध उसका निश्चित कर दिया जाता है कि किस किस अवस्था में किस किस आयु के पड़ाव पर उसे कौन से पाप कर्म भोगने हैं और कौन से पुण्य कर्म भोगने हैं। तो उन्हीं का वो भोग करता रहता है और जब उसका प्रारब्ध का भोग समाप्त हो जाता है तो ये उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। तो अगर गुरु कृपा से जो गुरु की शरण में चला गया और उसे ज्ञान हो गया तो वो तो अपना जन्म सुधार लेता है। प्रारब्ध भोग के साथ साथ में पुरुषार्थ करके
वो अपने अगले जन्म का सुधार कर लेता है। अन्यथा जो तमोगुण में और रजोगुण में जो जीव रहते हैं उनका निस्तारण नहीं हो पाता। उनके कर्म जो है और बढ़ते चले जाते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रारब्ध, पहले संचित कर्म वो होते हैं जो जन्म जन्मांतर से जीव पाप और पुण्य करता है तो वो उसके खाते में संग्रहित रहते। और जब उसको किसी योनि में जाना होता है तो उस योनि के अनुसार उसकी अवधि निर्धारित कर दी जाती है। और पाप कर्मों का भोग करने के लिए 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। और पाप और पुण्य जिसके मिश्रित कर्म होते हैं उनका भोग करने के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये जन्म का सिद्धांत है। तो संचित में से कुछ कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म उसके खाते में जमा करके वो पासबुक जब जन्म लेता है तो उसके साथ में आती। और तीसरा है क्रियमान। तो इस जन्म में आकर के वो जो नवीन कर्म करता है तो नवीन कर्मों में सभी प्रकार के कर्म सम्मिलित होते हैं। पाप कर्म भी सम्मिलित होते हैं, पुण्य कर्म भी सम्मिलित होते हैं। तो उनका वो भोग करता रहता है, उनको भोगता है। और वो जो कर्म करता है वो पुनः संचित होते रहते हैं तो वो उसके खाते में फिर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर पाप कर्म अधिक है तो वो पुनर्जन्म में नीची योनियों में जाएगा। और अगर उसके पुण्य कर्म अधिक हैं तो वो ऊपर के लोकों में जाएगा। और अगर पाप और पुण्य बराबर हैं तो वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। ये हमारे वेदों का सिद्धांत, उपनिषदों का सिद्धांत। तो इस प्रकार से वो जो है 84 के चक्कर में घूमता है। तो उसी के लिए कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो जो न तरय भव सागरे, और नर समाज अस पाए, और सो कृत निंदक मंदमती, आत्मान गति जाए। तो जो ये मनुष्य का शरीर पा करके और पुरुषार्थ करके गुरु की शरण में जा करके अपना प्रारब्ध प्रबल करके ये अपने पाप कर्मों से वंचित रह करके पुण्य कर्म करता है तो वो तो ऊपर के लोकों में चला जाता है और मुक्त भी हो सकता है। परंतु जो ऐसा नहीं करता वो जो है आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करता है। आत्महत्यारे की गति विचित्र, बहुत विचित्र होती है। तो इसमें मनुष्य शरीर में दोनों प्रकार की विधियां विद्यमान। दोनों प्रकार की विधियों से जो जिसको रुचिकर होती है, जो पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, तमोगुण में प्रवृत्त होता है, तो वो तो नीची योनियों में 84 में जाता है। और जिसका पुण्य प्रबल होता है वो ऊपर के लोकों में जाता है। इसमें दोनों तरीके विद्यमान। इसमें दोनों तरीके विद्यमान है। ये उसके ऊपर है कि वो कैसे कर्म करता है और कैसे वातावरण में रहता है। जिसको अनुकूल वातावरण मिल गया, संतों का संग मिल गया, तो वो तो अपना जीवन सुधार लेता है और मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। और जो नहीं सुधार पाता उसकी अधम गति होती है। तो इसमें क्या क्या मौजूद है? तो यही महारुचिर सप्त सोपाना। इसमें 7 सीढ़ियां मौजूद हैं। इस मकान में 7 सीढ़ी हैं। इस मकान में ऊपर जाने के लिए 7 सीढ़ी। तो पहली सीढ़ी क्या है? मूलाधार चक्र।
पहली सीढ़ी क्या है? मूलाधार चक्र। दूसरी सीढ़ी क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र। तीसरी सीढ़ी क्या है? मणिपूरक। और चौथी सीढ़ी क्या है? विशुद्ध। पांचवी सीढ़ी क्या है? अनाहत। छठवीं सीढ़ी क्या है? आज्ञा चक्र। और सातवां सहस्रार। ये 7 चक्र इसमें जो मौजूद हैं, ये इसकी 7 सीढ़ियां हैं। तो इन सीढ़ियों पर चढ़ करके वो अपने आत्म स्वरूप को भी प्राप्त कर सकता है। और जो इनको नहीं जानता है, इनके विषय में जिसको जानकारी नहीं है और जिसके तमोगुण प्रधान कर्म अधिक हैं, वो संसार में आता जाता है। तो यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति के पंथान। परमात्मा की भक्ति के, परमात्मा को जानने के, परमात्मा को प्राप्त करने के, परमात्मा का अनुभव करने के लिए इसमें 7 सीढ़ियां हैं। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। जब परमात्मा इसमें मौजूद है और वो हमारे जन्म के साथ हमारे साथ में आया है, तो उसके जानने का रास्ता भी इसमें मौजूद है। तो ये नीचे के जो 5 चक्र हैं, ये पिंड देश कहलाते हैं, जिसकी रहनी पिंड देश में होती है। और जो वो 5 विकारों के चक्कर में जो पहले बताया कि मन जो है 5 विकारों के ही चक्कर में पड़ करके संसार में आने आवागमन का अपना चक्र चलाता रहता है। जो इनसे उपराम होता है और 6वें चक्र पर पहुंचता है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। और यहाँ जो पहुंच जाता है, इसी के लिए रामायण में मंत्र आया है। क्या मंत्र आया है? कि ये जो 6वां चक्र है, इसमें जो पहुंच जाता है, वो जो है राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। तो ये 6वें चक्र पर जो पहुंच जाता है, ये केवल पद है। केवल पद में जो पहुंच जाता है, 6वें चक्र में पहुंच जाता है, तो उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वो आत्मदर्शी हो जाता है। उसकी कैटेगरी द्विज हो जाती है। द्विज हो जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है, जिसका यज्ञोपवीत पहले हमारे पुरातन समय में होता था। यज्ञोपवीत का अर्थ ही यही था कि उसे ऊपर का यज्ञ करने का तरीका मालूम हो गया है, उसे ऊपर का ज्ञान हो गया है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उसे आत्मदर्शन हो गया है। तो आत्मदर्शन जिसको हो जाता है, उसकी द्विज कैटेगरी हो जाती है। और वो जब इस पद पर पहुंच जाता है, तो इस पिंड से उपराम होकर के ब्रह्मलोक में चला जाता है। और ब्रह्मलोक में जा करके जब ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है और उसको इस बात का अनुभव हो जाता है, तो वो इस शरीर में रहते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकता है। तो यही महारुचिर सप्त सोपाना, और रघुपत भगत केर पंथाना। और सरग नरक अपवरग निसेनी। क्या है? निसेनी कहते हैं सीढ़ी को, निसेनी कहते हैं सीढ़ी को। तो इसमें ये सीढ़ी लगी हुई है, ये 7 डांकों की सीढ़ी इसमें लगी हुई है। तो इन 7 डांकों की सीढ़ी में एक एक डांका चढ़ करके, एक एक डांका चढ़ करके वो अपने लोक में जा सकता है, क्योंकि ये इसका उसका लोक नहीं है। ये तो भूल करके इस लोक में आ गया है, और भूल कर यही भूल हो गई है। तो इसी शरीर में रहते हुए यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। सरग नरग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। तो इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग भी है, इसमें भक्ति भी है, इसमें पाप भी है, इसमें पुण्य भी है।
सभी प्रकार के चीज 84 लाख योनिया में जाने के इसमें रास्ते भी हैं और ऊपर के लोकों में जानने के भी रास्ता विद्यमान है। तो जो जिसको रुचकर होता है और पूर्व जन्म के अनुसार प्रारब्ध भोग के अनुसार जिसका जो भोग होता है उसी के अनुसार वो भोग प्रारब्ध से प्रेरित होकर के कर्म करता है। और अगर संयोग से उसे सद्गुरु मिल गए, संतों का संग प्राप्त हो गया और वो अपने स्वरूप को जान गया, द्विज हो गया, द्विज होने के बाद में उसने साधना की, साधु हो गया और साधु के बाद में उस ब्रह्म तत्व को जान करके ब्राह्मण पद को प्राप्त करता है। तो यह सीधा सा रास्ता है और सीधा सा इसमें तरीका भी बना हुआ है। इसमें नाना प्रकार के वैभव, नाना प्रकार के सारा ज्ञान ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान दिखाई दे रहा है, ये जो फैला हुआ है तमाम भूतल और पाताल और ऊपर के लोग जितने भी हैं, इनका सारा ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है। ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो सारी रचना इस पिंड के अंदर मौजूद है, परंतु ये सारी बटनें बंद है। इन बटनों को स्वयं वो खोल भी नहीं सकता, इन बटनों को वो स्वयं नहीं खोल सकता। इन बटनों को खोलने का तरीका जिसे मालूम है, उसकी शरण में जाने से, उसे शनै शनै सत्संग करने से ये तरीके मालूम हो जाते हैं। और उन तरीकों पर जब वो अमल करता है, अमल करने के बाद में उनमें अभ्यास करता है, अभ्यास करने से जब उसकी स्थिति दृढ़ हो जाती है तो उसमें उसे आत्मज्ञान, आत्मदर्शन और आत्मनिष्ठता प्राप्त हो जाती है। और जब वो आत्मनिष्ठ हो जाता है तो अपने स्वरूप में जाने के बाद वो ब्रह्मदर्शी हो जाता है और ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये सीधा सा सिद्धांत हमने आपको बताया। अब इसी पर एक छोटा सा भजन आपको सुनाते हैं, उसको सुनिए और इस पर विचार करिए, इस पर अमल करिए, ऐसे संतों की खोज करिए, खोज करके अपने गंतव्य में जाने का, अपने मुक्ति का दरवाजा मालूम करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये बगैर संतों के जब मालूम नहीं हो सकता। इस कारण से हमने संक्षेप में आपको ये बताया। ये विषय तो बहुत विशद है और ये पांचों से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जन्म से हमारे साथ में आए हुए हैं भाई, ये हमारे जन्म के साथी। क्योंकि ये 5 तत्वों का शरीर जो आया संसार में, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल रचित शरीरा है। तो ये 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों से जब बना तो 5 तत्वों के विषय सूक्ष्म तन्मात्रा जिनको कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भी तो हमारे साथ में आए। और इन 5 विषयों के 5 विकार भी तो आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन कार्य है और ये स्वयं अपने पुरुषार्थ से तो पूरा होगा, परंतु जब तक उसका तरीका नहीं मालूम होगा तब तक वो संभव नहीं है और किसी काल में न संभव हुआ है और न होगा। तो इसका क्या होगा कि कांच की रिच बदले तेले और करते डारी परस मन देही। तो लोग क्या करते हैं, ये संसार जो झूठा है, जो असत्य है, इसमें जो तमाम भौतिक सुविधाएं हैं, इन्हीं को प्राप्त करने में जीव लगा रहता है और इन्हीं को प्राप्त करते करते उसका पलायन हो जाता है, उसकी अवधि पूरी हो जाती है। तो जो पारस मणि इसमें छुपी हुई है उसको जानने की चेष्टा नहीं करता है, जो परमात्मा इसमें विद्यमान है उससे मिलने का प्रयत्न नहीं करता, इसका जो मकान मालिक है वो उसका मिलने का प्रयत्न नहीं करता। तो
लौकिक चीजों के इकट्ठा करने में, लौकिक चीजों के भोगने में सुख की खोज करता है, जबकि सुख नाम की चीज इस संसार में है ही नहीं। तो उसी पर मैं एक भजन आप लोगों को सुना रहा हूं, उस पर विचार करिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश करिएगा। सत्संग सुनने का यह मतलब नहीं है कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। सत्संग सुनने का तरीका यह है कि सत्संग सुनो, सत्संग करो और सत्संग में रहो। 3 बातें बताई। तो ये 3 बातों पर जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक सत्संग सुनने का कोई मतलब नहीं होता। अब एक भजन छोटा सा सुनाते हैं आपको, इसको सुनिए और इस पर अमल करिए। वो भजन क्या है कि ये मानुष जन्म, ये मानुष जन्म फिर के आना नहीं है। ये मानुष जन्म बड़ा कठिन है। मनुष्य का चोला प्राप्त करना बड़ा कठिन है। क्यों? अभी मैंने कहा कि कबहु करी करुणा नर देही, और देत बिनहे तु सनेही। बहुत बड़ी कृपा करके परमात्मा ये मनुष्य का शरीर देता है और हम इसका उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करके फिर 84 के चक्कर में घूमते रहते। तो उसी वजह से सावधान किया संतों ने। क्या सावधान किया? कि ये मानुष जन्म फिर के आना नहीं है। ये मानुष जन्म फिर के आना नहीं है। और बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। तो मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में। क्या कहा कि मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में। अगर संत संगत में आना नहीं है। अगर संत संगत में आना नहीं है। ये मानुष जन्म फिर के आना नहीं है। क्या कहा कि सभी विश्व में एक ईश्वर समाना। सभी विश्व में एक ईश्वर समाना। सभी विश्व में एक ईश्वर समाना। और अज्ञान कारण पिछाना नहीं है। तो वो हर जगह विद्यमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि घट में है और सूझे नहीं, और लानत ऐसी जिंद। और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तो अज्ञान कारण पिछाना नहीं है। अज्ञान के कारण वो समझ में नहीं आता, उसका साक्षात्कार नहीं होता, उसका दर्शन नहीं होता, उसकी अनुभूति नहीं होती। तो उसकी अनुभूति क्या होगी, कैसे होगी?
कि अगर संत संगत में जाना नहीं है, ये मानुष जन्म फिर के आना नहीं है। और सपने की माया है दुनिया ये सारी, सपने की माया है दुनिया ये सारी। और कोई वस्तु हरदम रहना नहीं है। पल पल क्षण क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। ये शरीर इतना बड़ा छोटा सा बालक 1 बीता 1.5 बीता का गर्भ से बाहर आता है और 80 90 100 साल होते होते इसकी क्या दशा होती है। इसमें पल पल क्षण क्षण क्षरण हो रहा है। और लोग क्या करते हैं, बर्थडे मनाते, उल्टा काम कर रहे हैं, बर्थडे मनाते। ये नहीं सोचते कि हमारा ये 40वां बर्थडे है, 50वां बर्थडे है, 30वां बर्थडे है, तो 30 साल की उम्र हमारी कूड़े में चली गई और पारसमणि जो हमारे अंदर है उसको हमने प्राप्त नहीं किया, उसके जानने की चेष्टा नहीं किया, संतों की संगत में नहीं गए और सारा समय हमारा बेकार में सारा जन्म चला गया। फिर कहते हैं कि संसार विषयों में फिरता भुलाना। ये संसार काहे में भूला है, विषय में। विषय हमने बताए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द गुण है आकाश का, स्पर्श गुण है वायु का, रूप गुण है अग्नि का, रस गुण है जल का और गंध गुण है पृथ्वी का। और इन्हीं से 5 विकार निकले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन्हीं 5 के चक्कर में हमारा मनुआ फंसा हुआ है और आवागमन के चक्र में जीव को चला रहा। फिर कहते हैं कि संसार विषयों में फिरता बुलाना और ब्रह्मानंद निज रूप जाना नहीं है, ब्रह्मानंद निज रूप जाना नहीं है। ये इसमें जो रहने वाला जीवात्मा है, इसका मालिक जो है वो कैसा है, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, जो इस मकान का मालिक है। उसकी कभी मृत्यु नहीं होती और वो अजर अमर अविनाशी है। वो कभी वृद्ध भी नहीं होता, वो कभी छोटा भी नहीं होता, कभी बड़ा भी नहीं होता, परंतु वो ये 5 के चक्कर में पड़ करके संसार में फंस गया है और दुखों को निरंतर प्राप्त हो रहा है। तो इसी के साथ में बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।